विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग से आपकी जो अधिकार हैं, जिसके लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, आज सर मुड़ाकर जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपना आक्रोश आप लोग जाहिर कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, उसका मैं पूरी तरीके से मेरी पार्टी उसका पूरी तरीके से समर्थन करती है। मैं मानता हूं कि जो मांग आप लोग उठा रहे हैं वो पूरी तरीके से जायज़ है और अब मैं अपने मीडिया के साथियों के माध्यम से ये इनकी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा। अपने माध्यम से तो मैं प्रयास करूँगा ही, पत्र के माध्यम से, मुलाकात, बातचीत के माध्यम से, पर क्योंकि लोकतंत्र में आप सब चौथा स्तंभ हैं और एक बड़ी भूमिका है आप लोगों की कि ऐसे आंदोलन जीवित रहते हैं। सरकारों ने अनंत प्रयास कर लिए इस तरीके के आंदोलन को समाप्त करने के लिए। ये आंदोलन जीवित रहते हैं क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो आप लोग हैं, आप लोग इनकी ताकत बनते हैं, आप लोग इनकी आवाज़ को पहुंचाते हैं। आज मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करूंगा कि पकड़िए हर उस अधिकारी को, पकड़िए हर उस मंत्री, हर उस नेता को जिनको चुनाव के वक्त तो इनकी याद आती है, दुनिया भर के काम कराने के वक्त तो इनकी याद आती है, पर आज जब यहाँ पर सड़क पर ये लोग भूखे प्यासे बैठे हैं इतनी चिलचिलाती गर्मी में, मुख्यमंत्री 10 मिनट अपना एसी बंद करके दिखा दें, हम मान जाएंगे। 5 मिनट पंखे की हवा में बैठ के दिखा दें, हम मान जाएंगे। चिलचिलाती गर्मी में आना तो दूर की बात है। कोई नेता, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई विधायक इनके साथ खड़ा होना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आज चुनाव नहीं है। मैं दावे के साथ ये बात लिख के दे सकता हूँ कि आप कल चुनाव की घोषणा कीजिए, देखिए कैसे लाइन लगाकर सब आएंगे और सीधा यही कि आपकी मांगे सही हैं, हम आपकी मांग का समर्थन करते हैं। पर आज जब ये लोग सड़क पर बैठे हैं, आप बताइए 3-3 साल तक किसी के भविष्य को आप अधर में लटका रहे हैं। 2019 का ये मामला है। 2019 में भैया आप ही ने विज्ञापन निकाला ना, आप ही के निकाले हुए विज्ञापन के तहत इन लोगों ने जो राशि थी वो राशि भरी, परीक्षा दी, सब दिया, और उसके बाद आपको बैकडोर एंट्री करानी है, इसके लिए आपने इनकी सारी अर्जियां खारिज कर दी और एक नई पॉलिसी के तहत आप लोग भर्तियां करवाना चाह रहे हैं। कहाँ का अन्याय है ये भाई? किस तरीके से आप इसको जो आपने एडवर्टीजमेंट निकाला है उसके आधार पर बहाली हो, क्या गलत मांग की जा रही है इनके द्वारा? भाई मैं भी 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे भी समझ में आता है कि कल को अगर आप कोई विज्ञापन निकालते हैं भर्ती के लिए तो उसमें जो पैरामीटर, हाँ अगर वो पैरामीटर मैं फुलफिल नहीं करता हूँ तो आप बोलिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। पर ये बिहार का इतिहास गवाह है इस बात का कि बिहार की परंपरा बन गई है, और ये सिर्फ एक विभाग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर विभाग में बैकडोर एंट्री, भ्रष्टाचार का चैनल एक खुला हुआ है और उसी के माध्यम से इनको भर्तियां करवानी है। 4 नेताओं के फोन जाने जरूरी हैं, 2 अधिकारियों की पहुंच होनी जरूरी है और जेब में माल होना जरूरी है। इस बात को मैं खुले तौर पर बोल रहा हूं और मुझे कहीं कोई शंका नहीं है इस बात को कहने। आप इसकी जांच करवा लीजिए। बिहार के इतिहास के बड़े से बड़े घोटालों में से एक ये घोटाला निकलेगा, भर्ती में जिस तरीके से लोग घोटाला करते हैं, जिस तरीके से पैसे, इसमें से कोई सक्षम परिवार कोई जाके दे दे, मिल ले किसी मंत्री से, देख लीजिए उसका हो जाएगी बात। कौन सी परंपरा बना रहे हैं? और 3-3 साल तक इस तरीके से किसी, भाई हर किसी की एक एज लिमिट भी होती है, हर किसी की अपनी पारिवारिक व्यक्तिगत परेशानियां होती हैं। 3-3 साल तक आप उनको अधर में लटका कर रख रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं कि नहीं किसी की नई नियमावली के तहत आप उनकी भर्ती करें। तो इसीलिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि अगर थोड़ी सी भी उनमें संवेदना बाकी है तो पहले तो आए, इन लोगों से मिले, भाई बातचीत करें ना, मिलकर समझ लें। अगर उनको लगता है कि उनके पास बेहतर तर्क हैं कि भाई नहीं जो आप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बैठे, हम सब बैठेंगे साथ में, बैठ के बातचीत करें, बताएं कि हम लोग कहाँ पे गलत हैं। पर अगर उनको लगता है कि ये सही है तो भाई बिहार का भविष्य है ये। भाई मुख्यमंत्री जी के बारे में तो हम लोगों ने यही सुना था ना कि छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं, उन्होंने भी संभवतः कभी इसी तरीके से धरने पर बैठे होंगे, मुझे पता नहीं, पर शायद बैठे होंगे। तो जो खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं वो युवाओं की समस्या को कैसे नहीं समझ सकते, मेरी समझ के परे। आपके माध्यम से मैं पुनः लिखित रूप में, इससे पहले भी मैं उनको लिखित रूप में दे चुका हूं, मैं पुनः लिखित रूप में उनको, उनके मंत्री को और विभाग के अधिकारियों को मैं पुनः इस बात की मैं मांग करूंगा, हम लोग सिर्फ अपने जायज हक की मांग कर रहे हैं। इसमें से कोई भी क्लॉज आपको लगता है कि भैया ये नाजायज है या गलत मांग कर रहे हैं, हम आपके साथ बहस करने को तैयार हैं, हम ओपन डिबेट करने को तैयार हैं।
आप खुले मंच पे आप बुला लीजिए हम लोगों को, आप बैठ जाइए, अपने अधिकारियों को बैठा दीजिए, आप बोलिए कि भैया तुम गलत बोल रहे हो, हम लोग ओपन डिबेट करने को उसके लिए तैयार हैं। पर कम से कम आप बातचीत तो कीजिए, सुनिए तो। इतनी चिलचिलाती गर्मी में मरने के लिए आप लोगों ने हम लोग को छोड़ दिया है। भाई हम भी तो बिहारी हैं, क्या ये लोग बिहार के नहीं हैं? क्या इन लोगों के वोट से यहाँ पे नेता सांसद विधायक नहीं बने? और आज जब आप लोग बन गए हैं तो उसके बाद एक बार आना इनके पास जरूरी नहीं समझते। इसीलिए विनम्रता से आग्रह करूंगा और मैं धन्यवाद दूंगा इनके साहस को, इनकी हिम्मत को। इतना होने के बाद भी, इतना सहन, इतना बर्दाश्त करने के बाद भी जिस विनम्रता के साथ ये अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आस्था का सहारा ले रहे हैं। आज इन लोगों ने हवन भी किया। आज 4 दिन से लोग यहाँ पे बैठे। हम लोग यहाँ पे तब तक बैठेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे न मान ले, और मर जाएंगे, मिट जाएंगे इस धरती पर, लेकिन न उठेंगे संकल्प के साथ। भैया एक बात और छूट गया, पूरे हिंदुस्तान में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बनता है बिहार। जब वो तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि किस तरीके से बिहार के शिक्षकों से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, उसके जवाब नहीं होते, भले वो सामान्य ज्ञान के हों, किसी विषय से जुड़े हुए हों, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, अलग अलग उसकी जानकारी उस विषय के टीचर कोई नहीं होती। मैं बहरहाल मैं उन लोगों पे भी उंगली नहीं उठा, संभवतः उनकी काबिलियत किसी और क्षेत्र में थी, पर उनको इस क्षेत्र में धकेल दिया गया भ्रष्टाचार के वजह। संभवतः उनका बहुत बेहतर उपयोग कहीं और किया जा सकता था, पर जो उपयोगी लोग हैं, जिनमें योग्यता है, उनको भ्रष्टाचार की देन चढ़ा दिया जाता है और ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जाती है जो उस क्षेत्र के काबिल तो नहीं है, कम से कम किसी और विषय, किसी और विभाग के काबिल वो जरूर होंगे। काबिलियत हर बिहारी में है, मैं इस बात को ही मानता हूँ। यही बिहारी है जो बिहार से बाहर निकलता है, ना सिर्फ अपने लिए रोजगार कमाता है, बल्कि उद्यमी बनकर 100-50 लोगों को रोजगार देने की हिम्मत रखता है। पर वही बिहारी अपने बिहार में अवसर नहीं पा पाता है, अपने बिहार में उसको सुविधाएं नहीं मिलती। तो ये जिस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि खराब हो रही है, इसके लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी सरकार सुने हम लोग की मांगों को। और इन्होंने कहा कि हम लोग यहीं पर बैठे बैठे हम लोग मर जाएंगे, मरते लोग वैसे भी रहे भाई, आप इनकी नहीं बहाली कीजिएगा, घर परिवार तो वैसे ही मर जाएगा। कहाँ जाएंगे ये लोग, कैसे खाएंगे, कैसे अपने माता पिता, घर में परिवार के सदस्यों का गुजारा कैसे कोई करेगा? मर तो ये लोग ऐसे भी जाएंगे, मर ये लोग आज भी रहे। पर अगर सरकार में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता बाकी है तो आए, सरकार के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री स्वयं आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा, मैं खुद उनका स्वागत करूंगा अगर वो आएंगे। पर अगर वो नहीं आ सकते, उनके अधिकारी आए, उनके मंत्री आए कम से कम, और आए, इनकी बातों को सुने, और आपको उसमें जो जायज लगता है एक बार सुन तो लीजिए भैया। सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार बैठिए, बैठ के चर्चा कीजिए, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिएगा, हम अपना पक्ष रखेंगे। तो आग्रह करता हूँ, और आज ही पुनः पत्र के माध्यम से भी, और संभवतः मैं प्रयास करूंगा कि एक प्रतिनिधि मंडल हमारी पार्टी का उनसे मिलना चाहे, जिसमें साथी भी हमारे मौजूद होंगे। अगर इनके मंत्री अगर हम लोग को समय देते हैं तो हम लोग का प्रतिनिधि मंडल एक उनसे मिलने का आग्रह करेगा, जाएंगे, वहाँ पे जाकर हम लोग बात रखेंगे। आप अगर गर्मी में नहीं आ सकते तो हम ही आपके पास चले जाएंगे। आप इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं NIT जमशेदपुर से पास आउट हूँ। डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम करता है, नेता नीति बनाते हैं और अधिकारी उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम टीचर, डॉक्टर भी पैदा करते हैं, इंजीनियर भी पैदा करते हैं, अधिकारी भी पैदा करते हैं और नेता भी पैदा करते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक टीचर अनपढ़, जाहिल और बददिमाग होगा, हम राष्ट्र का निर्माता होते हैं, और राष्ट्र का निर्माता कौन? पढ़ा लिखा इंसान।